हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सभी लोग? फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिएगा बच्चा का स्टार्ट कीजिए। आप सभी मैंगोज का, आम आदमी का, मैंगोज की क्लास में स्वागत है। आ जाओ, आज बात कर रहे हैं हम मैंगोज का, जो कि फ्रूट क्रॉप का ये हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपके क्लासेस होंगे। फर्स्ट सेशन क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का 55% प्रोडक्शन इंडिया करता है मैंगोज में। यार, जब 55% इंडिया करता है तो इसका लगभग ही देखो वही प्रोडक्शन होता है जहां इसके लिए बेस्ट एनवायरमेंट हो, बेस्ट, जहां क्या हो, जलवायु सबसे उपयुक्त हो, मृदा सबसे उपयुक्त हो। अगर ऐसा है तो उसका ओरिजिन भी लगभग वही होना चाहिए। जहां ओरिजिन होता है, जहां वो पेड़ मिला होगा, उसका उत्पत्ति स्थान होगा, वही तो वो अच्छा उत्पादन देता है ना। इसीलिए मैंगो का ओरिजिन भी फिर तो इंडिया या लगभग एशिया का साउथ पार्ट ही होगा, जो कि एशिया का साउथ पार्ट में ही इंडिया आता है। लॉजिकली बात है, क्लियर? तो उसी मैंगो की बात करते हैं। किस किस मैंगो की? जिसको किंग ऑफ फ्रूट बोला जाता है और जिसको बाथरूम फ्रूट बोला जाता है। बाथरूम फ्रूट। बाथरूम क्यों? क्या बाथरूम में बैठकर खाते हैं? क्यों बाथरूम में बैठ के खाते हैं? नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, मतलब मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर अच्छा खासा जूस होता है। याद करो बचपन अपना, जब जूस इसके अंदर होता है, इसको पिचका के हम दबा कर उसमें जूस मिक्स कर लेते हैं, जो कि थोड़ा टाइट होता है, उसको मिक्स कर लेते हैं, फिर आराम से चूसते हैं उसको। अब कुछ में बहुत ज्यादा जूस होता है, जब उसको चूसते हैं तो हाथ सारे किससे? उसके जूस से। यहां से चलकर आ रहा होगा जूस यहां तक। याद यही होता है, बचपन में खा रहे हैं और यहां से लेकर यहां तक चाट रहे हैं उसको। मतलब जब इसको खाते हैं तो बाथरूम के सामने जो वॉश बेसिन होता है हाथ धुलने का, वहीं खड़े होके खाते हैं, क्योंकि बाकी तो आंगन में गिरेगा। तो इसको खड़े होके वहीं हम खाते हैं, इसलिए बोल देते हैं। और थोड़ा डर्टी होता है ना, गंदा खाते हैं तो हाथ खराब हो जाते हैं, यहां तक का मुंह खराब हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है बाथरूम फ्रूट। समझे? चलिएगा बच्चा, देखिए एक चीज ये है कि जितने भी फ्रूट पढ़ेंगे, ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें जो इन डिटेल डिस्कस करेंगे, डेप्थ तक डिस्कस करेंगे, गहराई तक डिस्कस करेंगे, तो उस चीज को क्या किया जा सके, बाकी क्रॉप में हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें मैंगो, मैंगो मैन, आम की खेती। बहुत बढ़िया। अब सबसे कॉमन ये है ना यार कि आम के जैसे पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक पर्टिकुलर फ्रूट का नाम दे दिया गया, उसका कौन सा पार्ट खाने योग्य है, इस पार्ट, कौन सा वाला पार्ट इसका खाने योग्य है। अब ये बात भी सही है, तो खाने योग्य पहले तो ये रहा बच्चा फ्रूट, जो कि सभी टाइप का फ्रूट ऐसे ही होते हैं। बोला ऐसा का मतलब क्या हुआ? बाहर उसकी एक लेयर होती है जिसको कवर बोलते हैं, उसके अंदर सेंटर में सीड होता है, बीज बोल देते हैं, और बाकी पार्ट सॉफ्ट वाला होता है। किसी के सीड को खाया जाता है, किसी के बीच वाले पार्ट को खाया जाता है, कवर उतार दिया जाता है, और किसी किसी का कवर भी नहीं उतार सकते, सीड छोड़ दिया जाता है, कवर और बीच का पार्ट खा लिया जाता है। मैंगो एक ऐसा है, इसका कवर उतारते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हिंदी वाले जनरली ये कहें कि क्या बोलेंगे, फल की या भित्ती उतार देंगे। हम क्या उतार देंगे? भित्ती उतार देंगे, अंदर का सीड छोड़ देंगे, बाकी हम इसको खा लेंगे। तो क्या खाएंगे? मध्यम भाग खाएंगे। और मध्यम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ये बीच वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? मीजो। मीजो का मतलब मध्यम, कार्प का मतलब भाग, तो मीजो कार्प इसको बोल देंगे। हर क्रॉप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बनाना का कौन सा पार्ट खाया जाने वाला है, बनाने के फ्रूट का कौन सा पार्ट खाया जाने वाला है।
इसी तरह से बेर के कौन सा पार्ट खाया जाने वाला? सोचो, बेर का कभी छिलका उतारा है हमने? नहीं। तो क्या कहेंगे? बेर का सीड छोड़ देते हैं, बाकी पेरिकार्प या बाहर की भित्ति और मध्यम फल भित्ति दोनों को खा जाते हैं। तो कभी रटने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भाई? जब हमें तीन ही पार्ट पता है, तीन ही होता है। बाहर का ये हो गई फल भित्ति, क्या हो गया? फल भित्ति, और मध्यम को हम बोलते हैं मध्यम फल भित्ति, इसको मीजोकार्प या मध्यम भित्ति बोल देंगे। अब आ जाओ, बीच में क्या होता है? बीज होता है। कहां होता है? बीच में बैठा है। अरे कहां बैठा? एंड में जाओ, वहां पे देखो। एंड का मतलब उस किनारे नहीं, बीच के। ऐसे सभी लोग बैठे हो तो बीच में, एंड में देखो जरा, एंड में बैठा हुआ है। कहा? अरे वो एंड में बैठा हुआ है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंड से एंडोकार्प। किसको बोलते हैं बच्चा? एंडोकार्प। बीज को बोलेंगे एंडोकार्प बोल देते हैं। इंग्लिश में भी याद रहेगा और हिंदी में भी हमें याद रहेगा। जिसको सीड बोल देते हैं। चलो, तो अब सोचो कि मैं आपसे भी ये पूछूं, बेर का क्या खाएंगे? बाह्य फल भित्ति, मध्यम फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, मध्यम फल भित्ति, और बीज छोड़ देते हैं। अब आपसे पूछा जाए किशमिश का कौन सा भाग खाया जाता है? आपसे पूछा जाए जनरली कि पपाया का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पपाया का बीच में होल होता है। छोटे छोटे सीड होते हैं लेकिन बीच में होल होता है। तो हम क्या खाते हैं? बाहर का कवर भी उतार देते हैं, उसका छिलका, बीच का होल भी छोड़ देते हैं, और बीच, सिर्फ बीच बीच वाला ये वाला पार्ट खाते हैं, जिसको मीजो बोलते हैं, और मध्यम फल भित्ति खाते हैं। क्यों रटना यार किसी क्रॉप के लिए? बार बार हर क्रॉप का क्यों रटना? मैं हमेशा कहता हूं, मेरी क्लास में या किसी भी क्लास में ऐसी क्लास हो जहां रटने की जरूरत ना हो। एक बार देखा और राइट हो जाए। आ जाओ बच्चे, अब बात करते हैं, जब इंडिया, भारत मैंगो उत्पादन में विश्व का 55% मैंगो उत्पादित करता है, तो ओरिजिन भी लगभग दक्षिणी एशिया या भारत के आसपास का कहीं होगा। तो इसका उत्पादित या वानस्पतिक नाम भी रखा गया है जनरली कहां पे? इंडिया रखा गया। अच्छा, इसका ओरिजिन कहां है? इसकी उत्पादित अगर हम बात करते हैं, ये कहें कि उसका इसका जन्म स्थान कहां है, तो क्या बोलेंगे हम? एशिया ही बोलेंगे। साउथ एशिया, या हम ये कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी और पूर्व एशिया का भाग इसका क्या है? उत्पादन, सॉरी ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं उत्पत्ति स्थान बोलते हैं। तो उत्पत्ति स्थान। क्लियर? क्या है? साउथ और ईस्ट एशिया, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र। आ जाओ, देखो नाम भी क्या है? इंडिया। वैसे तो हम इंडिका है तो इंडिया ही उसका ओरिजिन मानते हैं, लेकिन इंडिया अकेला ही नहीं, इंडिया पड़ता है एशिया के साउथ। ये एशिया है जनरली, इसका साउथ पार्ट में ये इंडिया है, जो कि इस तरह से आपका यही बनेगा, ये इंडिया है। और एशिया का ये वाला क्षेत्र सारा हम मानते हैं कौन से को? इसका उत्पादन, या उत्पादन क्या कह दे, या उत्पत्ति स्थान कह दे। कुल कौन सा है? एनाकार्डियेसी इसका कुल से आता है। देखो, जब प्लांटों को, इतने सारे प्लांट है तो सबको डिवाइड कर दिया गया, जिसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिसके डिफरेंट क्लाइमेट और डिमांड के बेसिस पे, तो मोस्टली कहीं बॉटनी के बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है। वनस्पति विज्ञान के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया है, सबको अलग अलग फैमिली में रख दिया। जैसे इंसान की क्या कर दी जाती है? ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। ऐसे इन प्लांटों को बोल दिया कौन कौन से, ये वाले प्लांट कौन से हैं, इस फैमिली के हैं, यहाँ पे या ये फैमिली के हैं। जनरली उस तरह बड़े लेवल पे देख लो। क्लियर? जो आ जाओ, अब बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 40। फल का प्रकार बोला, ड्रुप फल बोला जाता है, अस्टिल फल इसको बोला जाता है। वही किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर हम इनका नाम रख देते हैं। इससे पहले जो भी लेक्चर्स है उनको एक बार आप क्लियर देखोगे तो और भी चीजें, क्यों फलों को अब अलग अलग के आधार पर
बांटा गया है। क्लियर? चलो जी, बात कर लेते हैं खाने योग्य भाग कौन सा है, मध्यम फल भित्ति या मीजोकार्प। इंग्लिश में बच्चा मीजोकार्प बोलेंगे और हिंदी में मध्यम फल भित्ति। क्लियर? आ जाओगा। सबसे अच्छा इसमें क्या होता है, बोला विटामिन बच्चा ए होता है। क्या? कितना? सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा इसी में क्या होता है, विटामिन ए। इसके अलावा किसी फल में विटामिन ए नहीं होता, इसलिए चाटते रहते हैं हम। ध्यान देखो, विच मीन्स सबसे ज्यादा का मतलब कितना, 400। इसके बाद में कौन सा है, बोला पपीता। दूसरे नंबर पे पपीता के अंदर 4800, पपीता के अंदर कितना होता है, पपीता में होता है ये 4800 है, पपीता में होगा कितना, 2000। चलो कैलोरीज में, भारत आम का राष्ट्रीय फल है, तो ठीक है, राष्ट्रीय फल तो हमारा यही है। इसको हम क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं फलों का, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए हम देखो, जो अच्छा है, जो क्वालिटी है, उसी को तो राजा बोलेंगे। जिसमें राजा बनने की क्वालिटी हो तभी तो राजा है। अब आप कहोगे यार सब्जियों का राजा, बोला सब्जियों का राजा कौन है, आलू। बोला क्यों, क्योंकि इसको हर सब्जी में मिला लो और प्रोटीन बहुत अच्छा खासा है, खाने में सस्ता है, प्रोटीन अच्छा है, कभी भी किसी मतलब किसी भी सब्जी के साथ इसको यूज कर लो, हर कोई खा सकता है। तो हम क्या कह देंगे, ये भी राजा है। किसका, सब्जियों का। कौन, आलू, पोटैटो। क्लियर? चलिए बात करते हैं तो फलों का राजा और बाथरूम फ्रूट, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि क्यों इसको बाथरूम फ्रूट कहा जाता है। बात करते हैं विश्व में भारत 55%, सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कितना परसेंट, भारत 55%। लेकिन अरे भारत में कौन सा राज्य है, चलो विश्व में तो भारत देश है, लेकिन भारत में राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक जो राज्य है उत्पादन, कौन सा राज्य करता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है आम का, सर्वाधिक या प्रति हेक्टेयर। अब आ जाओ, एक तो होता है उत्पादन ओवरऑल, लेकिन इंडिया में क्षेत्रफल ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। मानो कि आपके पास में, एक आदमी के पास में 50 बीघा जमीन हो, एक के पास में 5 ही बीघा हो, उसकी 5 बीघा में से अगर 1 बीघा में मैंने गेहूं उगाया तो 50 क्विंटल गेहूं होता है 1 बीघा में। किसमें, 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं होता है। और वहां पे जिसके पास 50 बीघा जमीन है, उसके 1 बीघा से कंपैरिजन करे, तुलना करे, उस बेचारे का 45 क्विंटल ही होता है। लेकिन उसके पास 50 बीघा जमीन है, इसलिए 50 को 45 से गुणा करोगे तो बहुत सारा प्रोडक्शन होगा। इस बेचारे के पास में पर हेक्टेयर तो ज्यादा उत्पादन है, लेकिन 5 ही बीघा है, इसलिए 50 को 5 से गुना करेगा तो कितना होगा, 250 क्विंटल ही होगा। और वो 45 जो पर हेक्टेयर कम है, उसको 50 से गुना करेगा तो ऑलमोस्ट उसका 2400 के लगभग 2400 क्विंटल प्रोडक्शन होगा। तो ये जो एक किसान है, इसके 5 बीघा जमीन है और 1 बीघा में उसके पास ज्यादा उत्पादन होता है कंपैरिजन करे दूसरे में। बोला ज्यादा क्यों, क्योंकि उसकी जमीन पोषक तत्व उसमें अच्छी है, वहां का तापमान, वहां की पानी की उपलब्धता, ये सब कुछ अच्छी है, इसलिए होता है। तो आम का जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बोलते हैं, उत्पादकता 1 हेक्टेयर में काउंट की जाती है और प्रोडक्शन ओवरऑल जितना एरिया है उसमें काउंट किया जाता है। तो कौन सा ऐसा देश है प्रति हेक्टेयर जिसकी, जो ये कहे कि सर्वाधिक, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करता है, वेनेजुला देश है। वेनेजुला देश है, तो हम इस वर्ड को क्या बोल देंगे, सर्वाधिक उत्पादन, मतलब इसको बच्चा कहेंगे उत्पादकता। सर्वाधिक उत्पादकता कौन से देश की है, तो हम बोलेंगे वेनेजुला। अरे बोला भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादकता है जिसकी, तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादकता कौन से राज्य की है, उत्पादकता कौन से राज्य की है,
बोला राज्य है कौन सा? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यही आ जाता है जिसकी उत्पादकता है। समझ गए? उत्पादन में कौन सा है? उत्पादन में तो हमने बात किया ही। उत्पादन में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आई होप क्लियर हो गया। क्लियर? आ जाओ बच्चों। अब अगर पौधों से पौधे के बीच की दूरी, क्योंकि हमें लगाना है प्लांट, तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी रखें? और लाइन से लाइन की बीच की दूरी, क्योंकि ये पेड़ बड़े होते हैं तो एक पेड़ यहां, एक पेड़ यहां, एक पेड़ यहां, और यहां एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी भी ऐसे ही रख लेंगे। मतलब कितनी रखें? 10 मीटर इंटू 10 मीटर। ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? 10 मीटर हो गई। यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर और यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर। मतलब पेड़ से पेड़ की दूरी 10 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर इतनी होनी चाहिए जिससे इसको प्रॉपर सूरज की लाइट मिल सके अच्छी खासी। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर दूसरे की पत्तियां आ रही है और सूरज की लाइट नहीं मिल रही तो खाना नहीं बना पाएगा। क्लियर? और अगर नीचे जड़ें भी अच्छे से फैल सके जिससे पोषक तत्व अच्छे से ले और उत्पादन अच्छे से दे। क्लियर? तो फिर बात करते हैं गड्ढे जो हम खोदते हैं उसका आकार बोला 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, और उसका जिस तरह से इस सराउंडिंग जो एरिया होता है वो भी 1 मीटर का। तो 1:1:1 मीटर हो गया इसकी गड्ढे की गहराई चौड़ाई होनी चाहिए। कितना? 1:1 मीटर। लेकिन यार आजकल ना एक वैरायटी आने लगी, वैसे तो 2 है लेकिन एक वैरायटी है जिसको ना लोग छोटा घरों में भी उगा लेते हैं, मतलब गार्डन में भी उगा लेते हैं। छोटा है तो गार्डन में उगाएंगे, अगर गार्डन में उगाएंगे तो कम दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो बोला कितना? तो 2.5, यहां 10 है, 2.5 इंटू 2.5 मीटर। बोला सर क्यों इंटू कर रहे हो? बोला लाइन से पेड़ की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए? लाइन से लाइन के बीच की दूरी 2.5 इंटू 2.5। ऐसी कौन सी किस्म है? ऐसी कौन सी किस्म है? आम की। आम को पाल लिया। कहां पे पाल लिया? बोला घर में पाल लिया। कौन सी किस्म? आम की आम्रपाली। आम्रपाली कौन सी किस्म है जो घरों में लगाई जाने वाली है? आम की आम्रपाली। आम्रपाली किस्म। क्यों रटना है? हमें रटने की जरूरत है। एक याद करो, मूवी देखते हो ना तो याद करो मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत है ना, अभी अभी जो ये कहूं कि बहुत सुर्खियों में है। दूसरा 45 या 50 की उम्र हो गई और नया अफेयर चल रहा है उसका। अर्जुन कपूर है शायद उनके साथ में, जो बेचारा 35 का ही है अभी, उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो 50 की 35 वाले के साथ में जो अपने हस्बैंड को छोड़कर, बड़ा बच्चा है उसको छोड़कर, शाहिद कपूर है या कौन, सलमान खान का भाई, उसको छोड़कर जा रही है। मतलब फिगर मेंटेन करके रखी हुई है ना। तो यार जाहिर सी बात, अपने आप को मेंटेन करके रखी है तो उनकी तो सोसाइटी वो तो वैसी ही है, नीयत उनकी वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता तो छोड़ के चली गई। मतलब फिगर मेंटेन करके रखी है। फिगर मेंटेन कैसे होगा? बोला अच्छा खासा विटामिन खाओ तो तंदुरुस्त हो गए, चमक आएगी। तो विटामिन कौन सी से चमक आएगी चमड़ी पे? बोला विटामिन ए खाओ। तो अरे विटामिन ए कौन सी वैरायटी में ज्यादा होता है? बोला कौन सी में? मल्लिका। उस मल्लिका में नहीं, उसमें तो है ही है, तभी तो दूसरा अफेयर चल रहा है। मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत वैरायटी नहीं है, नाम याद रख सकते हो। वैरायटी का नाम क्या है? मल्लिका। जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है वो कौन सी है? मल्लिका है ना। मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर सारी चीजें लिखी हुई है जो आपके लिए विद पिक्चर आपको इजीली समझ में आ जाए। मल्लिका याद रहेगा। विटामिन ए सबसे ज्यादा सर्वाधिक कौन से में है? मल्लिका में है। तो यहां क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम कॉमन दूरी ये रखते हैं, आम्रपाली की दूरी ये रखते हैं, और एक है मल्लिका वैरायटी, मल्लिका किस्म, जिसमें विटामिन ए सर्वाधिक होता है। क्या? विटामिन ए क्या होता है बच्चा?
सर्वाधिक होता है? देखो बच्चा, यही क्वेश्चंस एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं आपके हर एग्जाम के अंदर। चलो, सर्वा, और इसमें दूरी कितनी चाहिए? ये भी छोटा प्लांट है ना, ज्यादा प्लांट है, बड़ा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं 3 मीटर से 3 मीटर की दूरी में भी ये लग जाता है, लेकिन सबसे कम दूरी वाला तो ये है। समझ गए? मल्लिका, विटामिन ए अच्छा है, इसीलिए फिगर मेंटेन अच्छा करके रखे हैं। आ जाओ बच्चा, अच्छा आम उत्पादन के लिए तापमान कितना चाहिए? बोला 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा क्वालिटी का कलरफुल आम हमें मिलेगा कितना? 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। अब 24 से 27 होगा तो कैसा तापमान होगा? उसको बोलते उपोष्ण जलवायु, जिसको हम क्या कहें? ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? जहां पे बारिश भी अच्छी हो और जहां पे तापमान भी अच्छा हो। बारिश अच्छी होगी तो एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी अच्छी होगी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, अच्छी खासी आर्द्रता होगी, तो आर्द्रता ज्यादा हो, तापमान भी ज्यादा हो, उसको बोलते हैं उपोषण वाली। तो बहुत ज्यादा तापमान नहीं, ऐसा जैसे राजस्थान का रेगिस्तान है, बोला तापमान की कमी नहीं है यहाँ पे, तो कमी किसकी है? बोला पानी की है। तो तापमान की कमी नहीं है, पानी तो नहीं है, तो फिर हम उपोष्ण नहीं बोल सकते ना उसको, या ट्रॉपिकल नहीं बोल सकते। तो ऐसा साउथ इंडिया में मिलता है, इसलिए साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश है जिसका उत्पादन सबसे अच्छा माना जाता है। प्रोडक्टिविटी और उत्पादन तो यूपी करता है, यूपी में भी टेम्परेचर अच्छा है, नदियां अच्छी है, तो वहां की ह्यूमिडिटी, जिसको हम आर्द्रता कहें, वो बच्चा बहुत अच्छी है। आ जाओ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कौन सी विधि से इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं? ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं? देखो, कुछ किस्म ऐसी हैं भारत में, बोला ऐसी का मतलब कैसी? कुछ किस्म ऐसी हैं जो ना उत्तरी भारत में ठंडे एरिया में नहीं हो सकती, लेकिन वो उत्पादन अच्छी देती है, क्योंकि यहाँ 6 महीना सर्दी और 6 महीना गर्मी, या 2-3 महीना सर्दी, उसमें नहीं हो सकती। लेकिन दिक्कत क्या है? उत्पादन बहुत अच्छा देती है, तो अच्छी बात है। दूसरी क्या है? बोला यहाँ पे, या उसको दूसरे तरीके से लो, बोला दक्षिणी भारत की जो किस्में हैं, वहां काली मिट्टी में होने वाली किस्में हैं, काली मृदा, जिसको हम ये कहें दोमट मृदा से, या महीन, जिसको बारीक मृदा कहते हैं, दुमट मृदा से, या ये कहें कि काली मृदा जिसको कहते हैं, वैसे दोमट मृदा मध्यम आती है, जो उत्पादन अच्छा देती है। साउथ में सबसे ज्यादा काली मृदाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो वो महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में एरिया है, वैसे आंध्र प्रदेश में भी है। तो ऐसे प्लांट जो काली मृदा में ही होते हैं। उत्तरी भारत में कौन सी मृदा है? उत्तरी भारत में ज्यादातर कौन सी मृदा है? जिसको हम रेतीली मृदा कहते हैं, या दोमट मृदा के बीच का मिक्सर है। नदियां हैं, नदियों में तो रेतीली रहेगी। यहाँ तो गंगा का पार्ट बहुत बड़ा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इसके इतने बड़े एरिया को टच करता है। फिर राजस्थान का रेगिस्तान, इसलिए यहाँ पे कैसी मृदा है? दोमट मृदा या फिर सैंडी, जिसको हम रेतीली मृदा कहते हैं, वो प्लांट यहाँ नहीं लग सकते। तो दिक्कत क्या होगी? लेकिन वो प्लांट उत्पादन अच्छा देते हैं। तो हमें क्या चाहिए? बोला इनका, हमने उत्तरी भारत के जो पेड़ होते हैं, उत्तरी भारत में होने वाले प्लांट, जो कि कौन सी मृदा में होते हैं? कौन सी में? दोमट में, या हम कहें दोमट मृदा में होते हैं, या रेतीली मृदा में होते हैं। इस क्लास में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम हर चीज को समझेंगे। फर्स्ट क्लास है, फिर बाद में तो आपको रेतीली कहाँ क्या है वो चीज बार बार नहीं बतानी पड़ेगी। तो दोमट मृदा या रेतीली मृदा, दोमट मृदा या रेतीली की स्पेलिंग छोटा आएगा कि रेतीली, या रेतीली मृदा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरा हिंदी में थोड़ा सा हाथ टाइट है ना। चलो, तो बात ये रही क्या कि हमने रूट ले लिया वो नॉर्थ इंडिया, दक्षिणी भारत से ले लिया, क्योंकि ये रूट ना दोमट में और सैंडी मृदा में होती है। और उत्तरी भारत से हमने क्या ले लिया? एक ऐसी कटिंग ले ली जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देती है। अब उसको जड़ें दूसरी,
और ऊपर का पार्ट दूसरा जो फ्रूट देता है, और उसको लगा दिया हमने कटिंग के थ्रू। तो क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसमें साइड में देखो वी शेप का कट लगा दिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चा, साइड ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं और वी ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। काट कर जो ऊपर वाले को साइन बोलते हैं उसको चिपका दिया, इस पे लगा देंगे और बांध देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इसी को वीनियर ग्राफ्टिंग बार बार पूछा जाता है। अब पेड़ पौधों में फ्लावर होते हैं, और फ्लावर होंगे तो उनमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा। दूर दूर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल नहीं होता, अलग अलग में होते हैं। अलग में होते हैं तो मेल पार्ट फ्लावर से एंथर जिनको हम बोलते हैं, मेल पार्ट को कहां तक पहुंचाना, फीमेल तक पहुंचाना। किसका काम होता है, अलग अलग फ्लावर होते हैं इस प्लांट में, तो काम होता है घरेलू मक्खी का। घरेलू मक्खी तो जहां मीठा देखी और वही भागती है, जहां पे थोड़ा सा कचरा देखा वही भागता है। और इस प्लांट से ज्यादातर क्या निकलता है, गम रिलीज हो रहा होता है ना, देखते हो प्लांट पे गम रिलीज हो रहा होता है, इसलिए ज्यादातर उसी प्लांट पे जाती है। तो परागण किससे होता है, घरेलू मक्खी से। आम पक गया या नहीं पका, इसके लिए हमारे पास अलग अलग सूचकांक है। ऐसे ही हम गन्ना पक गया या नहीं पका, केला पक गया या नहीं पका प्रॉपर तरीके से, तो इसी के लिए आम को परिपक्वता चेक करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज किया जाता है। कितना रिकॉर्ड पे कितना आना चाहिए, 1.01 से लेकर 1.02 के बीच में। ग्रेविटी का मतलब अपने आप गिरना। तो जब ये सोचो, जब जो जूस होता है ना, जूस मान लो मैंने बहुत टाइट सांस नहीं ली और ऐसे हाथ लगा के छोड़ा, तो वो ऐसे लटकता हुआ आएगा थोड़ी देर के लिए। ग्रेविटी मतलब वो लटक, और पानी लिया वो ड्रॉप जो तुरंत गिर जाएगी। क्लियर। तो जनरली उस तरह से चेक किया करना उसको। फूल से फल पकने तक का समय, जैसे ही फूल लगते हैं और 90 से 120 दिन में फल पक जाते हैं, मतलब 3 महीने से 4 महीने में फल पक जाते हैं। फूल से फल का, ऐसा नहीं प्लांट लगाया और 3-4 महीने में फल आने लगेंगे। फिर बात करते हैं फल पकने के लिए कौन सा रसायन यूज करते हैं। बोला बच्चा याद रखने की जरूरत नहीं, सभी टाइप के फ्रूट में रसायन 2 ही कॉमन यूज करते हैं, इथाइलिन या इथेलिन। इथेनॉल भी हो जाता है, उसको कह देते हैं। तो यही फल पकने के लिए हार्मोन यूज करते हैं, जिससे फल को पकाया जाता है। क्लियर। तो कौन सा फल रसायन यूज करते हैं, इथाइलिन यूज करते हैं, जल्दी पके। तो देखो एक तो नेचुरल तो पकता है ऊपर, है ना, और जिसको इसको कौन सा फल कहते हैं, क्लाइमेटिकल, क्योंकि इसको पकाने के लिए स्पेशल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। आप छोड़ दो पेड़ पे पक जाएगा, केले को छोड़ दो पक जाएगा नहीं, अदरवाइज तो केले को जल्दी पकाने के लिए हम बर्फ में भी डाल देते हैं। दूसरी चीज, जैसे टमाटर छोड़ दो पेड़ पे होगा तो भी पक जाएगा, आप हरे को तोड़ लो और साइड में रख दो, 2 दिन में वैसे भी पक जाता है। उसमें श्वसन क्रिया चल रही होती है और वो लगातार पकता रहता है, फिर खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेटिकल फ्रूट, जो अपने आप स्वयं पक जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो किस टाइप का ये कहें कि आम कैसा होता है, आम होता है परपरागित। इसलिए तो क्या जरूरत होती है घरेलू मक्खी की, सेल्फ नहीं होता, परपरागित होता है, विषम युग्मी फसल होती है। आम की आम्रपाली दूरी 2.5 और मल्लिका शेरावत पौधे से पौधे की दूरी 3, और कहा लाइन से लाइन की दूरी 2.5 हम मीटर रखते हैं। याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप। चलो बच्चा आगे बात करते हैं। काट छांट कर देंगे अच्छे से तो नई टहनियां निकलेंगी, नई टहनियां निकलेंगी तो नए फ्लावर आएंगे, और नए फ्लावर आएंगे तो नया उत्पादन होगा। तो काट छांट का उपयुक्त समय है अक्टूबर से दिसंबर के लगभग, क्योंकि बच्चा सोचो हर पेड़ दिसंबर जनवरी फरवरी के बाद में अपनी पत्तियां गिराकर नई पत्तियां आने लगती हैं, मतलब सबसे उपयुक्त टाइम पेड़ों का वही है जहां नए कुंफल निकलती है, नई पत्तियां स्टार्ट होती है। क्यों रखना ज्यादा तक, 90% का यही टाइम है। क्लियर। चलो बच्चे बात करते हैं, आम में कितने प्रतिशत फलों से क्या लगते हैं, फ्रूट लगते हैं। पहले तो आ जाओ कि आम में किस टाइप के, ये एक टहनी है, टहनी में ये फ्लावर है, और देखो बच्चा इस टाइप के अगर फ्लावर लगेंगे ना, इस टाइप से एक मेन टहनी, उस पे इस अलग अलग टाइप से यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, इसमें साइड में इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं पेनिकल। और सेम टाइप से
हमारे चावल में भी किस टाइप का फ्लावर होता है? पेनिकल फ्लावर होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इस टाइप का फ्लावर को बोलते हैं पेनिकल। ठीक है बच्चा, इंग्लिश में बोलूं तो वही पेनिकल। क्लियर बच्चा? देखो, अब जैसे आपने कभी कभी गाजर का देखा होगा, देखा है गाजर का किस टाइप का होता है? इस यहां से जनरली मैं कहूं गाजर, कैरोट सुना होगा, है ना, इस तरह का, और यहाँ पे छोटे 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 फ्रूट होते हैं, तो छत्ते की तरह बन जाता है, ऐसे ही बन जाता है। जैसे आपने ऑनियन का देखा, प्याज का, तो इसको हम जैसे किसकी तरह है? छत्ते की तरह। छत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? याद करो छत्ते को। तो कॉमन बात कैसा है? जिस टाइप का छत्ता है, हम बात कहेंगे छत्ते की आकार का फ्लावर होता है। तो क्या जनरली हम कहें पुष्प का क्रम कैसा है, किस किस कैसे क्रम में लगे हुए हैं, तो हम बोलते हैं पेनिकल। अब देखो इतने सारे पुष्प लगते हैं, लेकिन इतने सारे पुष्प लगेंगे, मान लो ये पुष्प लगे 1000 है, उसमें से एक ही पुष्प पे क्या आएगा? फ्रूट आएगा, एक ही पे फ्रूट आएगा। तो जनरली हम कहें कितने परसेंट पे आएगा? 0.1% पे ही फ्रूट आते हैं, बाकी तो खत्म हो जाते हैं। इतने सारे फ्रूट आपने कहीं गुच्छे में इतना बड़ा गुच्छा देखा है ना? कहीं एक लगाए, यहाँ एक, यहाँ एक, या 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए कितना प्रतिशत फूलों से के फूल होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते। इतने सारे होंगे तो उनमें से कोई एक होगा जो निषेचित के बाद में उसमें फ्रूट लगेगा। अब बात करते हैं आम की कुछ किस्में हैं। हमने बात की कौन सी? मल्लिका, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। विटामिन ए ऑलरेडी बात कर ली। निरंतर फल देने वाली फसल है आम की आम्रपाली। कहां पाली? घर में पाली। उसको क्या होती है? सबसे कम दूरी की जरूरत होती है, तो आम्रपाली। संघन रोपण, संघन का मतलब पास पास में, और बोनी किस्म, छोटी है तभी तो पास पास लगा सकते हैं ना। बोनी किस्म या द्वारा, ये किसके द्वारा? संकरण से स्पेशली इसको तैयार किया गया है। लाल सिंदूरी, अरे सिंदूर की कलर की है यार, तो नाम रख देंगे लाल सिंदूरी, कोई प्रॉब्लम है? लाल रंग वाली किस्म लाल सिंदूरी। अब इनके कैसे क्रॉस से तैयार की गई वो पूरी डिटेल अंदर फिर देखते हैं उसको। निरंतर है ना, निरंजन मधुलिका, मधु है मतलब अच्छा खासा स्वाद है, जिसको हम मॉक टू भी बोलते हैं। ये ऐसी किस्म है जो बिना मौसम में, वैसे आम का मौसम कौन सा है? आम का मौसम आता है मार्च से लेकर चलता है कब? अक्टूबर तक। और ये ऐसी किस्म है निरंजन, इसलिए निरंतन फल दे देती है। निरंजन है ना, निरंजन वो एक याद होगा, रामायण देखते थे तो नारायण नारायण, नारद जी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, कभी भी। तो एक ऐसी किस्म है जो हमें सर्दियों में भी फ्रूट दे देती है बेमौसम। इस टाइम तो मौसम ही नहीं है, गर्मियों में ये फल खाया जाता है बेमौसम। निरंजन, नारायण, नारद जी से निरंजन याद रहेगा। तो अब बात करते अर्का नील किरण, ये भी निरंतर फल देती। एक है सिंधु किस्म। सिंधु किस्म कहां से? सिंधु, बीज रहित है। अरे बीज नहीं होगा, बीज तो होगा बच्चा, लेकिन छोटा सा होगा। इसलिए देखो ये कौन सी है? सिंधु है। सिंधु में आपको दिख रहा है बीज बहुत छोटा सा, यही है। बाकी इसमें छोटा सा, कितना पार्ट पूरे फल का, कितना प्रतिशत? 3% भाग ही बीज होता है, बाकी बीज नहीं, बाकी खाने योग्य। तो सबसे ज्यादा इसी में खाने योग्य भाग है। इसको बोलते हैं क्या? सुगंध, क्या किस टाइप का? सॉरी, कम बीज या बिना बीज वाली किस्म। कौन सी है? सिंधु। क्लियर? चलिएगा बच्चा, अब बात करते हैं नेक्स्ट दैट इज दशहरी। दशहरी, दशहरा कहाँ मनाया जाता है? दक्षिणी भारत में वो लोग अपनी पोंगल और ये सब सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा तो सबसे ज्यादा उत्तरी भारत में, मध्य भारत में, अपने यहाँ पे जनरली कहें लाइक MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और कहाँ पे? अपने उत्तराखंड, यही जहाँ पे दशहरा मनाया जाता है। उत्तरी भारत में दशहरा, दशहरी उत्तरी भारत में होने वाली किस्म है। याद रखो कि क्यों रटना है ना,
रोपण के लिए दूरी जनरली कहें तो दशहरी में 3 भी लेते हैं, अदरवाइज दशहरी की अगर अच्छा ग्रोथ करेगा तो 6x6 तक हम ले जाते हैं। चौसा, चूसो, क्यों चूसोगे? अरे स्वाद होगा तो चूसोगे ना, स्वाद क्या मिलता है? मीठा। तो चौसा नाम क्यों रखा? बोला यार बहुत मीठी है ये किस्म, चूसते रहो। मीठा आदमी चूसे तो क्या होगा? चौसा किस्म सबसे मीठी किस्म है, सबसे पछेती किस्म है, अगेती नहीं पछेती। जैसे फ्रूट मार्च अप्रैल में आते हैं, ये सितंबर अक्टूबर में फ्रूट देती है, पछेती लास्ट में देती है। बोला मीठा चीज तो सब्र करना पड़ती है ना, मीठे फ्रूट के लिए तो हमें सब्र करना पड़ेगा। तो मीठी जिसका सब्र किया जा सके, सब्र होगा तो लेट उत्पादन होगा। तो ये कौन सी किस्म है? सर्वाधिक सबसे पछेती किस्म है चौसा, लेकिन मीठी है। लेट तो आती है, सब्र तो रखना पड़ेगा, मीठी बहुत है ये। नीलम अधिक पकने की वाली, अधिक पकने वाली किस्म, ये भी पछेती है, अच्छा खासा पकती है तो टाइम भी लेती है। एक देखो इस तरह से तोता होता है, तोते की चोंच होती है, तोते का कलर होता है, तो ये किस्म है हमारी तोतापुरी। तोतापुरी सुगंध अच्छी है, कलर अच्छा है इसका, तो ये कौन सी किस्म है? तोतापुरी किस्म है, तोतापुरी। एक है काली पाड़ी, ये छोटी किस्म है, बोनी है। बात करते हैं एक रोशिका है, रोशिका देखो नाम है रोशिका, उत्पादन किया गया है उत्परि, किसकी वजह हेल्प से? उत्परिवर्तित की हेल्प से। उत्परिवर्तित क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मैं क्या करूं, एक प्लांट है छोटा बेबी या एक सीड है, उसके ऊपर एक्सरे किरणें डाल दूं तो उसके जीन में ना, अंदर जो जीन है ना उसमें चेंजेस आ जाए। अब चेंजेस कुछ भी हो सकता है प्लांट बोना हो जाए, हो सकता है उस प्लांट में कोई रोग लगने की, रोग लगता है, वो रोग कभी जिंदगी में ही ना लगे उस प्लांट से, कभी जो भी सीड उत्पादन होगा उसमें जिंदगी में ही रोग ना, हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए, हो सकता है उसमें फ्रूट ही ना लगे, कुछ भी उत्परिवर्तन आ सकता है। तो ऐसे हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ऐसी किस्म है उत्परिवर्तन रोशिका, उत्परिवर्तन से तैयार की, ऐसा नहीं एक मेल और एक फीमेल के क्रॉस से तैयार की हुई है। एक ऐसा प्लांट जो उत्तरी भारत में होता है, जो बड़ा लंबा और स्ट्रॉन्ग होता है, दोमट मृदा में लगता है, और दक्षिणी भारत में प्लांट होता है जो कि उत्पादन अच्छा देता है लेकिन काली मृदा का हमने क्रॉस करवा लिया तो उसको हाइब्रिड कह देंगे या फिर हम क्रॉस वाली कह देंगे। तो ये उत्परिवर्तन से है, एक ही के अंदर किसी केमिकल कंपोजिशन से या किसी रेज से उसमें चेंजेस ला देना जीन में। आम की बहुभूरणीय किस्म है चंद्रकरण। गोवा, गोवा साउथ में पड़ता है और साउथ में उत्पादन अच्छा होता है। गोवा के पास में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, कोंकण रिसर्च इंस्टीट्यूट। गोवा, बेल्लारी, आलूर और मूल गोवा, गोवा और मूल गोवा ये क्या है? ये बहुभूर्ण है, एक से ज्यादा इनमें भूर्ण देखने को मिलेंगे। और बहुभूर्ण से हम कल्चर के थ्रू भी एक छोटी से टिश्यू से बहुत से प्लांट ले सकते हैं। आम की सिंधु किस्म भी बहुभूरणीय किस्म है, किसकी वजह से? स्टेनोस्पर्मो कार्पी की वजह से। आ जाओ, आम की अगेती किस्म कौन सी है? अगेती का मतलब, अच्छा अगेती का मतलब होता है जो मार्च अप्रैल में, मार्च या आप नोट्स अपने बनाते जाइएगा है ना, शॉर्ट नोट्स, अप्रैल में, अप्रैल के अंदर उत्पादन देती हो वो किस्म अल्फांजो। अल्फांजो विदेशों में कॉमर्शियल पैसे के लिए बहुत डिमांड है, इसलिए अल्फांजो नाम है इसका। केसर जो कि गुजरात में होती है सबसे ज्यादा, केसर इसका कलर है। और जैसे जूस बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। गुजरात को, केसर किस्म को गुजरात से जीआई टैग मिला है। जीआई टैग उसको मिलता है कि ये यहाँ की लोकल किस्म है। जैसे राजस्थान के अगर आप देखोगे तो राजस्थान के गंगानगर साइड के, राजस्थान में उत्तरी राजस्थान के लोगों की लंबाई ज्यादा है। जैसे मैं जनरली उत्तरी राजस्थान से हूँ, या मैं ये कहूँ कि खाटू श्याम जी जयपुर या फिर मैं सीकर के एरिया से पढ़ता हूँ, वहाँ के लोगों की हाइट क्या है? अच्छी खासी है। आप इधर गंगानगर हनुमानगढ़ अपने इधर आ जाओ, वहां पे ज्यादा हाइट है। साउथ में चले जाओ उदयपुर साइड में, कोटा बांसवाड़ा, वहां कम हाइट है। क्या मिला? चेंजेस मिले कि क्लियर। तो चेंजेस में हम क्या कहेंगे उसको जनरली? तो ये लोग ऐसे वही पाए जाते हैं। आप आ जाओ अपने
उत्तराखंड में आ जाओ, उत्तराखंड में पहाड़ी लोगों को आर्मी में, जैसे अगर हाइट 170 है मान लीजिए, हाइट ली जाती है सेंटीमीटर, पहाड़ियों की 160 ही है या 158 ही है, जो कि एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं पता, लेकिन हाँ कमी होती है, उनको रिलैक्सेशन मिलता है उनको वहां पे। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट कम होती है। तो ये कहेंगे कि कम हाइट वाले पहाड़ों में ज्यादा, सबसे कम हाइट के पहाड़ों में मिलेंगे। तो कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं, वहां पे उसका इन्वायरमेंट अच्छा है इसलिए होते हैं, उनको जीआई टैग दिया जाता है। तो ये केसर जीआई टैग कहाँ की है? केसरिया रंग, केसरिया रंग किससे रिलेटेड है? कृष्ण जी से। कृष्ण जी या तो यूपी में या फिर कहाँ पे एंड टाइम में जहाँ महल है वो कहाँ पे? गुजरात में। क्लियर? तो वो इस ऐसे भी याद रखिएगा। बॉम्बे हरा, पीला, गुलाब खास। आम की पिछेती किस्म चौसा, नीलम, बोनीसान एंड राम केला या कंचन, ये पिछेती है, लेट आती है। लेट का मतलब बच्चा क्या? सितंबर, सितंबर या अक्टूबर के अंदर आती है। मध्यम दशहरी, लंगड़ा, कृष्ण भोग, फजली जून, जुलाई, अगस्त में आती है। कब? जून, जुलाई और अगस्त में, अगस्त में देखने को मिलता है। आ जाओ नेक्स्ट कुछ किस्में हैं। बैंगनपल्ली किस्म आंध्र प्रदेश की एक व्यवसायी किस्म है, बैंगनपल्ली। चौसा किस्म प्रागण के उपयुक्त, दशहरी से प्रागण के लिए उपयुक्त है। बंबई ग्रीन आम में गुच्छा रोग, गुच्छा रोग अभी देखेंगे। गुच्छा रोग का मतलब होता है, जैसे हमने देखा कि 10% भी फ्रूट में क्या लगता है? फ्लावर से 0.1% में ही उत्पादन होता है किसका? फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं लेकिन छोटे छोटे रह जाते हैं, तो गुच्छा रोग उसको बोल देते हैं। कौन सी वाली है? बंबई ग्रीन में गुच्छा रोग सहन कर लेता है, इसमें रोग ही नहीं होता। आम को निर्यात के लिए हमने यही बोला, अल्फांसो सबसे ज्यादा डिमांड है इसकी विश्व भर में। लंगड़ा है, सबसे अच्छी सुगंध तो है, उत्तरी भारत में होता है, और उत्तरी भारत में होने वाली किस्म को ज्यादातर एक साल उत्पादन देंगी, एक साल नहीं। अगर आपके घर में कहीं आम है तो आपने लंगड़ा किस्म या बहुत सी ऐसी और किस्म होती है, वो एक साल तो देती है फ्रूट, एक साल नहीं देती। तो उत्तरी भारत में होने वाली क्या देती हैं? अल्टरनेट फ्रूट बियरिंग है, रेगुलर नहीं, उसको हम कहते हैं एक साल देना और एक साल नहीं देना। नीलम लंबे परिवहन के लिए आदर्श है, नीलम लंबे समय तक स्टोर कर लो, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में ले जाओ, 15 दिन लगता है ट्रक को पहुंचने में, आराम से ले जाओ, खराब नहीं होगी। तो लंबे परिवहन के लिए, एक वर्ष में 2 बार फसल देता है, लेकिन नीलम मतलब 2 बार ज्यादा प्रोडक्शन देता है। फजली मुख्यतया बिहार और पश्चिमी बंगाल के, तो अपने बिहार और अगर पश्चिमी बंगाल जैसे बिहार एग्जाम होता है तो वहां पर क्या बोलोगे? बोला कॉमन किस्म में पूछ ली जाए, बोला फजली। शाही सुगंधा नई किस्म है, नई संकर किस्म है, किस किस के क्रॉस से है? तोतापुरी और केसर। तोतापुरी उत्तरी भारत की, केसर गुजरात की। निरंतर फल देने वाली नीलम, तोतापुरी, बैंगनपली, ये कहां पे है? लगातार फल देती हैं। ये हमारी किस्म कौन कौन सी हो गई? संकर किस्म है। आम्रपाली दशहरी और नीलम से तैयार की गई है। ठीक है, अब आज इसको थोड़ा कल करेंगे, क्योंकि अब देखो कल क्या क्या करेंगे हम, डिजीज भी कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर हमारा बड़ा ना हो, आपको भी सुहाना लगे। देखो ये गुच्छा रोग होता है, ऐसे छोटे 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 कैरिया या फल गुच्छे में लगते हैं। तो ये हम डिजीज कल देख लेंगे, कौन कौन से इंसेक्ट हैं, ये हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सारे। क्लियर? फिर दूसरे पे चलेंगे, क्योंकि हमें ये देखो रटना नहीं है ना, इनको एक सीक्वेंस में आपको क्लियर बताएंगे, नहीं तो ऑनलाइन थोड़ा सा दिक्कत भी आ जाता है कि क्या कि यार 1 घंटे या सवा घंटे के लिए नहीं बैठा जाता। तो ऐसी क्लास जहां लेंदी होगी उसका हम 2 पार्ट में रख लेंगे। आई होप आपको मजा आएगा, रिवाइज कर लीजिए, इससे ज्यादा बच्चा कुछ भी नहीं करना, हर चीज जो हमने डिस्कस की आप उसको रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।